सनराइज सनराइज सनराइज। भाई एक आलू पराठा ऑर्डर किया है मैंने, और वो देखो वो रहा सामने लोंगे वाला पोस्ट कि 25-30 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाता है। एक और पोस्ट है वहाँ पे। अब फिर चढ़ना है ऊपर। भाई ऊपर चढ़ना मुश्किल तो है बहुत। यहाँ पूरी की पूरी लेन ही ऑक्यूपाई की हुई है रेत ने। हेलो फ्रेंड्स, तो आज ये मेरा 5वां दिन है राजस्थान में, और मैं हूँ जैसलमेर में, मतलब रुका था रात में। देखो मैं रात में होटल में रुका, लेकिन मैंने अपना गोप्रो चार्ज ही नहीं किया तो सुबह गाड़ी में चार्ज हुआ, इतनी देर में मैं 40 किलोमीटर क्रॉस कर गया। तो यहाँ पर आया हूँ जहाँ पर कल मैं था, सैंड ड्यून्स पे। तो मैंने नोटिस किया कि लोग जा रहे हैं, वो जिप्सी भी आगे गई, काफ़ी लोग जा रहे हैं उस तरफ। तो मैंने बोला शायद कुछ बढ़िया व्यू बनता होगा सुबह के टाइम, तो मैंने भी गाड़ी इधर मोड़ ली। भाई बहुत ही समा हो रखा है सुबह का। सुबह का टाइम कहीं का भी उठा लो बहुत बढ़िया होता है, बहुत ही कमाल का। ये लो भाई, ये गाड़ी मैंने मोड़ी राइट साइड और शुरू हो गया मैड मैक्स फ्यूरी रोड। ओ धस गई, ओ धस रही है। ओ भाई आरपीएम पूरे उठाने पड़ रहे हैं इसके। अच्छा, ऐसी रेत में निकल जाते हैं, जो ड्यून्स होते हैं ना, जो टीला बना होता है, वहाँ फंस जाती है। ऐसे में तो निकल जाती है, फर्स्ट गियर में रेस दाब के रखो, निकल जाती है। हाँ निकल गई। अच्छा, लोग सनराइज देखने जा रहे हैं सैंड ड्यून्स पे। भाई लिटरली इतने में धसी हुई है, बट मैं अभी निकालूंगा नहीं, ऊपर जाऊंगा आके निकालूंगा। ये देखो सनराइज सनराइज सनराइज। अरे भाई बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है। ये आया सनराइज। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। कल कैमल राइड की थी, वहाँ सनसेट देखा था, आज सनराइज देख लिया। सुबह के टाइम वैसे मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि गर्मी नहीं है और सारे व्हीकल सूट खाली पड़े हैं। लेकिन भाई सनराइज का जो मज़ा है यहाँ पे ना, ओहो देखो आप, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। भाई एक आलू पराठा ऑर्डर किया मैंने। एक रेस्टोरेंट है, वो खड़ी मेरी फ्रॉन्क्स, और वो देखो सामने का रेगिस्तान। ये है रियल व्यू रेगिस्तान का। ओके फ्रेंड्स, तो मैं निकल पड़ा हूँ लोंगे वाला पोस्ट की तरफ, जो यहाँ से 117 किलोमीटर दिखा रहा है। सोचो अगर आप रात में आ रहे हो और ये समा चल रहा है तो। यही चीज़ है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। मेरे को होटल वाले ने वार्न भी किया था कि जितना हो सके रात की ड्राइविंग अवॉइड करना। ये देखो, और ये भी रहा सामने। कैसे आप डॉज करोगे? एक आधा हो तो चलो समझ भी आए, और ये देखो बीचों बीच पता नहीं कब तक ये बीच में ही चलने वाले हैं। और लॉन्गे वाला 77, 10 116। देखता हूँ 10 में एक अच्छा टेम्पल है माता जी का, तो हो सका तो वहाँ से होते हुए आऊँगा। और ये रहा राइट में विलेज, आलम का गांव। हाँ वो देखो लिखा आलम का गांव। अच्छा है, छोटा सा विलेज है, जानवर वगैरह पाले हैं।
मोस्टली जानवरों पे इनकी चल रही आजीविका। तनौट 39। ये देखो सामने आपको रोड दिख रही होगी, डिज़ाइन रोड का। एक इधर जा रही है, एक उधर जा रही है। ये लौंगे वाला विलेज है। ये है चौराहा जहाँ पर आपको जीपीएस ले आएगा लौंगे वाला के नाम से। ये गोल गुंबज बना रखा है इन्होंने शहीदों के नाम पे। बाकी वहाँ आगे उस साइड पार्किंग है। एक एक करके देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये है वॉर मेमोरियल एंड सुवीनियर शॉप। देखते हैं क्या खरीद सकते हैं यहाँ पे। वो है चौराहा और वहाँ से मैं इस तरफ आया हूँ तो जीपीएस दिखा रहा है ये रोड है भाई। इस तरफ आगे जाके आई थिंक 25-30 किलोमीटर होगा। मुझे नहीं पता रोड कंटिन्यू होगी कि नहीं। बाकी 25-30 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाता है करेक्ट सीधी इसी सीधाई में। और वो भी आर्मी वालों ने अपना कैंप वगैरह लगा रखा है। ये पाकिस्तान का T-59 टैंक है जो डिस्ट्रॉय कर दिया था इंडियन आर्मी ने। पूरा राउंड ट्रिप है, आगे से ऐसे घूम के आना है पूरा। बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है ऐसे। यहाँ पर ना क्राउलिंग करने को बोलना चाहिए कि क्राउल करके जाओ, जैसे आर्मी में होता है। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लंबा है, वहाँ ऊपर तक है। वहाँ पर एक डिस्ट्रॉय टैंक है, वहाँ एक डिस्ट्रॉय ट्रक है। ओके, बीच में बंकर भी बने हुए हैं। जब यहाँ बैटल हो रही होगी तब क्या ही बात चल रही होगी। कितना टेंशन होगा इस एरिया में। तो ये है पोस्ट। वैसे यहाँ वो एक और पोस्ट है वहाँ पे, फिर वहाँ से नीचे की तरफ ये देखो भाई रेत। हाथ में डस्ट लग गई बहुत सारी। ये देखो इस गधे को यहाँ पे गाना लगा के घूम रहा है। ये देखो कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं यार। ये M4 शर्मन टैंक है जो पाकिस्तान आर्मी ने यूज़ किया था। यहाँ डिस्क्रिप्शन भी लिखी है। इसकी सबसे मेन चीज़ है डीजल पे नहीं गैसोलीन पे चलता था और ये लिक्विड कूल नहीं एयर कूल्ड था। इतनी गर्मी में एयर कूल्ड लेके घूम रहे थे तभी तो हार गए। ये म्यूजियम के बगल में ही सोवीनियर शॉप है और इसे मिलिट्री वाले खुद ही चलाते हैं। बहुत भीड़ है अंदर। ये है लौंगे वाला वॉर मेमोरियल। ये काफ़ी हरा भरा और शांत सा बना रखा है। यहाँ एक कुआं है,
और ये वो मूवी है ना बॉर्डर में, जो वो चला रहा होता है एक सिख बंदा, जो हाथों से ऐसे ऐसे वाइंड अप कर रहा होता है तोप को ऊपर करने के लिए। ये वो वाली तोप 160 mm रिकॉइल लेस राइफल है। ओके, ये इंडियन आर्मी का टैंक है T-55। अभी तो मैंने सुना है T-90 चलता है। ये बहुत गर्म एरिया में है ना, इसलिए सर्दियों में ही इवन दिसंबर जनवरी में ही सारे टूरिस्ट आ जाते हैं। तो हालत तो बहुत ख़राब है, गर्दी हो रखी है एकदम। पार्किंग वगैरह की टेंशन नहीं, बट लोग बहुत आ रखे हैं ना, और आना लाजमी भी है। साल के 8-9 महीने कोई नहीं आता, कहते गर्मी बहुत होती है। कल मेरी रेस्टोरेंट वाले से ही बात हो रही थी, वो कह रहा था कि 2-3 महीने का ही बिज़नेस है बस, उसके बाद तो रेस्टोरेंट सब बंद हो जाते हैं 8-9 महीने के लिए, क्योंकि कोई ग्राहक ही नहीं होता है। और ये मेरे बैक साइड में है रामगढ़, और राइट साइड में तनौट जहाँ मैं जा रहा हूँ। वो सोवीनियर शॉप है सामने, वहाँ सामने म्यूज़ियम है, वॉर मेमोरियल है। और ये हम निकल पड़े तनौट की तरफ। ये भाई एक छोटा सा टी स्टॉल है, बाकी जगह देखो प्योर रेगिस्तान वाला प्लेन एरिया। रियल डेजर्ट। इस पे चढ़ता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। ये देखो भाई, जब यहाँ वॉर चल रही होगी ना, क्या ही मतलब धूम धड़ाम। और ये लोग हैं यहाँ बसे हुए हैं। घर तो इनके सीमेंट के हैं, तो यानी ये यहाँ से जाते नहीं होंगे, रहते तो यहीं होंगे। गर्मी में तो क्या ही समा होता होगा यहाँ यार, बुरा हाल होता होगा गर्मी से। वो पानी बना रखा है जानवरों के पीने के लिए। इंसान से ज़्यादा इनके पास जानवर है, क्योंकि इनके पास जानवर के अलावा कुछ है ही नहीं। खेती बाड़ी जीरो है यहाँ पे, कहाँ है खेत, कहीं कुछ नहीं है। ये जिसका टी स्टॉल है, मैंने पूछ लिया कि इस टीले पे चढ़ सकते हैं कि नहीं। मैं इसलिए पूछ लिया ना कि ऐसा ना हो यार मैं चढ़ूँ ऊपर, साली गोली आए ठा। नहीं, मैं सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं ऊपर चढ़ूँ, गोली बजे सीधा गर्दन में ही। ये देखो भाई, रियल डेजर्ट। ये देखो जूतों का हाल देखो, जूतों में मिट्टी भर गई थी जब मैं सैम में था। अरे भाई वो लैला मजनू वाला याद आ रहा है मेरे को, पुरानी फिल्म थी ना वो ऋषि कपूर की। अरे भाई चला नहीं जा रहा। ओ भाई, लोगों ने कचरा यहाँ तक फैला दिया। देखो कोई रेड बुल यहाँ पी के गया है। वैसे रेड बुल की ज़रूरत है यहाँ पे। अब सही जगह आया मैं। वो खड़ी नीचे मेरी गाड़ी, यहाँ का देखो व्यू। जस्ट रेत नहीं होती ना, मैंने यहाँ पूरा चलानी थी गाड़ी, बट यहाँ तो मैं कह रहा हूँ 2 इंच ना गाड़ी निकले, इतनी रेत है। 4x4 ही चलेगी। ये देखो टायरों के निशान है, ये कह रहे थे सफारी वगैरह कराने के लिए। यार वो लौंगे वाला सामने ही है, वहाँ से 15 किलोमीटर आगे बॉर्डर है, और वहाँ आर्मी के ना बहुत सारे वो लगे हुए हैं, क्या कहते हैं, जो पोस्टें बनी होती हैं। बट यहाँ इतनी ऊंचाई भी आ गई, यहाँ से मतलब कुछ नहीं है। यहाँ से बॉर्डर इतना ज़्यादा दूर कैसे हो गया, आई डोंट नो। अच्छा एक चीज़, वो वहाँ, एक सेकेंड, वो वहाँ कहीं पर आपको ना एक टापू दिख रहा होगा। टापू नहीं, क्या कह रहे थे वो, जो पोस्ट बनाते बहुत ऊपर सा टावर की तरह,
वो बना हुआ, पता नहीं वो इंडियन आर्मी का है पाकिस्तान का है। बाकी ये है देखो डेजर्ट, ही बीच में ना पूरा टीला है। अब वो पूरा प्लेन डेजर्ट है, वहाँ पर पेड़ वगैरह भी लगे। इस पर पेड़ नहीं लग सकता, इस पर पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वहाँ पूरे पेड़ भरे हुए हैं। बट वो वहाँ पर कुछ ना खेती वगैरह जैसा कुछ नहीं हो सकता वहाँ पे। गजब का समय है यहाँ पे। अभी मेरी पैंटन है बहुत गर्म हो रखी है, धूप वगैरह है ना, हवा ठंडी लग रही है बट धूप बहुत तेज़ है। तो भाई जून जुलाई छोड़ो, अप्रैल मई में यहाँ जो बंदा खड़ा हो जाए भाई फिर तो नज़ारे ही उसके। बहुत बढ़िया जगह। मैं नीचे चलता हूँ भाई। रेत देखो, सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ ऊँट की सवारी नहीं होती ना, रेत एकदम ये वो साफ़ है। वहाँ तो उन्होंने ना ऊँट ने लीद कर करके पूरा भर दिया था। अब ये देखो, ये तो पूरा एकदम क्लियर रेत है। हाथ में डस्ट बहुत आ रही है लेकिन बाकी रेत देखो आप कितनी ज़बरदस्त वाली है। पैर देखो ओ ये देखो इधर, ये ढलान है। अभी देखना मेरे पैर की तरफ, ये देखना पूरे जूते भर गए रेत से। अब मैं निचली साइड आ गया। अभी यहाँ से अगर मैं सीधा चलते जाऊँ ना तो पाकिस्तान बॉर्डर आ जाएगा, बट नहीं जाना भाई। और इस टीले के इधर हूँ मैं, टीले के उधर ही है सारा कुछ। अब फिर चढ़ना है ऊपर। भाई ऊपर चढ़ना मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल है रेत में तो। ओए बड़ी मुश्किल से मैं चढ़ पा रहा हूँ। वो देखो सामने कितना बढ़िया नज़ारा है, ये घर बने हुए लेकिन ये घर ऐसे ना एकदम एक्सपोज है, कोई पेड़ नहीं आसपास, दूर दूर तक नहीं है। तो गर्मी में बड़ा बुरा हाल होता होगा इनका। ये माता के टेंपल के लिए है, तनौट माता टेंपल। ये है टेंपल का मेन एंट्रेंस। वो देखो कितना साफ टीला है, बस 4x4 ही कामयाब है। एक तो इनके डिफरेंशियल भी लॉक होते हैं ना, ये डिफरेंशियल लॉक कर लेते चढ़ाने से पहले। कल मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये आई थी, क्योंकि जब मैंने कैमरा लगाया था तो मेरा टायर पूरा घूम रहा था, रेत ऊपर तक आ रही थी लेफ्ट साइड का, और राइट वाला टायर घूम भी नहीं रहा था। अभी मैंने मेन हाईवे छोड़ के ये सुल्ताना नाम के गांव के थ्रू जाने का सोचा, बीकानेर, क्योंकि शॉर्टकट है थोड़ा। अब देखो, वैसे एक बंदा यहाँ मिला था, मैंने उससे पूछा कि रोड साफ़ है पूरा, तो वो बोल तो रहा है कि साफ़ है, अच्छा है। बाकी देखो अभी क्या बनता है। बाकी नेटवर्क यहाँ 0 हो गया, एकदम आना ही बंद हो गया। अरे ये कैसी रोड है, ये तो जगह जगह ये देखो कितना रेता है। ओ भाई, इनसे पूछता हूँ भाई बीकानेर जाना ठीक रहेगा कि नहीं। भाई बीकानेर के लिए कौन सा रास्ता ठीक रहेगा? बीकानेर के लिए आगे हमारे सर खड़े हैं, उनको पूछना थोड़ा, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ और आएगा, अच्छा, उस हाईवे से निकल जाना लेफ्ट साइड के लिए। ठीक है। और रास्ता पूरा साफ है, पूरा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे गड्ढा वड्ढा नहीं है कोई? ठीक। उन्होंने बताया कि रास्ता पूरा क्लियर है बीकानेर तक, कोई खड्डा वड्डा नहीं है, और हाईवे है ये। बस थोड़े जानवर यहाँ पर ज़्यादा हैं, उसका ध्यान रखना है। और रास्ता क्लियर है, बोल रहा था कि भी बाकी पूरा सुनसान है। और रेत बहुत है, सड़क पे रेत आ रखी है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आ गया एक पीटी नाम की जगह, यहाँ से उसने बोला था लेफ़्ट मुड़ जाना। अच्छा हाँ, सुल्ताना नाम की जगह के लिए मुझे जाना है। रामगढ़ 38, जैसलमेर 103। मैं अभी सुल्ताना नाम गांव से 40 किलोमीटर पीछे हूँ, बीकानेर की तरफ जा रहा हूँ मैं।
और मुझे यहाँ बड़ी बढ़िया सी जगह दिखी, देखो रेगिस्तान के बीच से नहर जा रही है। फुल भरी हुई है। अब पता नहीं कितनी गहरी है ये, बाकी पहले दिख नहीं रही थी, जैसे मैं इसके ऊपर से गया ना तब मुझे दिखाई दी है नहर। बाकी चारों तरफ एकदम रेगिस्तान, कुछ नहीं। उस तरफ देखो कितना तगड़ा मैदान है। और ये नदी आ रही है यहाँ से, नहर कैनाल है बनाई हुई है। ये देखो अच्छा पिलर डाले हुए हैं बीच में, मस्त है। लेकिन रेगिस्तान के बीचों बीच। अच्छा यहाँ बाउंड्रियाँ भी थोड़ी थोड़ी ना उठा रखी हैं ताकि रेत वगैरह ज़्यादा पानी में मिक्स ना हो। बाकी धार बहुत तेज़ है। और ये देखो मैदान। कोशिश कर रहे हैं वैसे जगह जगह स्प्रिंकलर लगा के मिट्टी को उपजाऊ बनाने की। कई जगह मैंने और भी देखा है पीछे, वो देखो वहाँ छोटे से 2 घर हैं बस। दूर दूर तक, बहुत बहुत दूर तक कुछ नहीं है। हॉस्पिटल जैसी चीज़ें तो भूल ही जाओ, ठीक है। और वहाँ 2 घर हैं। सो इनकी भी लिविंग है बस। हम लोग जैसे शहर में नहीं सोचते। 2 किलोमीटर दूर है ये प्लॉट हॉस्पिटल से, बस स्टैंड से। और एक इनकी लाइफ देख लो, जो सुकून यहाँ मिल रहा है ना वैसे। चलो वैसे मैं निकलता हूँ। सुल्ताना 48 किलोमीटर लिखा हुआ है। अरे भाई जिसका डर था वही हुआ, ये तो सिंगल लेन ही हो गया। हालांकि टाइमिंग तो कम दिखा रहा है, ट्रैफिक नहीं है ऑब्वियसली। हाँ ट्रैफिक कहाँ आएगा, और रोड भी मेरे ख्याल अच्छी है, बट ये तो सिंगल हो गया। अगर सामने से गाड़ियाँ ज़्यादा आई तब दिक्कत होती रहेगी। लो जेसीबी आ गया एक। चलो अब आ गए हैं तो जाना तो इसी पे पड़ेगा। भाई रास्ता तो सही तो है, वैसे ट्रैफिक भी कम है, सामने से भी लोग कम आ रहे हैं, बट जब आते हैं ना तो यार स्लो इतना करना पड़ता है। ये देखो एक टायर उसका नीचे जाता है, एक टायर मेरा, तो स्पीड कम होती है। बाकी इस रूट में एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। वैसे बीकानेर 260 किलोमीटर है, तो मान के चलो अगर पेट्रोल पंप कहीं नहीं भी मिला तो भी मेरे पास है। 260 किलोमीटर मैं चला जाऊंगा रिजर्व वगैरह सारा यूज़ करके। ये जो गांव आया था सुतार मंडी, भाई यहाँ खाने की एक भी दुकान नहीं है, तो मैं आगे बढ़ गया हूँ। मैं बोला यार एक भी दुकान नहीं, एक भी दुकान होती तो मैं कुछ ना कुछ खा लेता है इसको। ये देखो भाई ये क्या हरकत की हुई है इसने, कौन सा स्टंट मार रहा है ये पलट गया है कि पलट रहा है। चलो अच्छा अपन लेफ्ट से निकल जाते हैं। ये अलग था 30 मार्क। हाँ ओके गाइस, मैंने फ्यूल वगैरह भरा लिया है, थोड़ा ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, और अभी बीकानेर 120 किलोमीटर है, और उसके बाद मुझे 450 किलोमीटर और जाना है अपने होम टाउन पटियाला के लिए। सो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो फिर प्लेन रास्ता है, वहाँ वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं, ऊपर से रात का भी टाइम है। तो गाइस प्लीज़ कमेंट में लिखना कि आपको मेरी राजस्थान वाली सीरीज़ कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching this video.